पंजाब में कल से ट्रांसपोर्ट की बहाली का इम्कान खटाई में पड़ गया। ट्रांसपोर्टर्स कल SOPs तय करके उठे, आज अपनी बात से फिर गए। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मौजूदा शराइत के साथ ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि 70% खसारे के साथ ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकते। हुकूमत रिलीफ देने की बजाय रिलीफ मांग रही है। पंजाब की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि जितनी सीटें हैं उतने मुसाफिर बिठाएंगे, 2 सीटों पर एक मुसाफिर नहीं चलेगा। लॉकडाउन के बायस पहले ही बहुत नुकसान हो चुका। वजीर कानून कल की मीटिंग में मुतालिबात मान चुके थे, मुतालिबात न माने गए तो ट्रांसपोर्ट नहीं चलाएंगे। आटे के बहरान का खदशा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने कल से मिल्स बंद करने का ऐलान कर दिया। पंजाब की एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुगल कहते हैं, जनूबी पंजाब में मिल्स पर छापे मारे जा रहे हैं, मुतालिबात तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखी जाएगी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मिल्स पर छापे मारे जा रहे हैं, मिल्स को सील किया जा रहा है, जबरदस्ती गंदम उठाई जा रही है। KP फ्लावर मिल्स मालिकान का कहना है कि 1 माह से पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी बंद है। गंदम की तरसील पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाजन हड़ताल पर मजबूर हो गए हैं। पंजाब हुकूमत का गंदम जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुल्तान की तहसील जलालपुरा में जखीरा की गई 5000 मन गंदम की बोरियां बरामद। गोदाम का मालिक फरार। सरगोधा में गंदम फरोख्त न करने पर 4 जमींदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना है कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई से गंदम खरीदारी का हदफ आसान हुआ। पंजाब के अवाम को गंदम की किल्लत नहीं होगी। मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 बरसों में अब तक सबसे ज्यादा गंदम खरीदी है। रेलवे को ट्रेनें चलाने की इजाजत अब तक न मिल सकी। ईद में सिर्फ 1 हफ्ता रहने की वजह से 24 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग कराने वाले मुसाफिर परेशान। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा कि मंगल तक ट्रेनें चलाने या ना चलाने का ऐलान कर देंगे। इजाजत न मिली तो बुध से मुसाफिरों को रकम वापस करना शुरू कर देंगे। शेख रशीद का सूबाई हुकूमतों पर भी शदीद इजहार बरहमी। बोले कि वो वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज के पाबंद नहीं, सिर्फ इमरान खान के मातहत हैं। बसों को इजाजत दे दी, परवाजों को इजाजत दे दी, रेल ने क्या बिगाड़ा है? गरीब की सवारी को मजाक बनाया जा रहा है, वो इमरान खान की वजह से खामोश है। शेख रशीद साहब, कराची में फिलहाल ट्रेन नहीं चलेगी। हमें आवाम की फिक्र है, आपको ट्रेन की फिक्र है। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह का शेख रशीद को जवाब। कहा, शेख साहब आप सूबे के मोहताज नहीं तो सूबे भी आपके मोहताज नहीं है। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज को 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया गया। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज को विफाकी काबीना की मंजूरी से मुअत्तल किया गया। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुअत्तली का मकसद शेख अंसर के खिलाफ शफाफ इंक्वायरी करना है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके कड़ियों में गैरत के नाम पर 2 लड़कियों को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियां आपस में कजन थीं। कत्ल की वजह सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो थी। मरकजी मुलजिम की तलाश जारी। एक लड़की के वालिद और कजन को गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूलीन की उम्रें 16 और 18 बरस थीं। वाक़या 14 मई को पेश आया। अगले दिन रिपोर्ट दर्ज की गई। लड़कियों की आबाई इलाके जनूबी वजीरिस्तान में तदफीन कर दी गई। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। मुल्क भर में आवाम का तिब्बी अमले को खिराजे तहसीन, खिदमात का एतराफ। शाम 5 से 6 के दौरान सफेद परचम लहराए गए। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले से यकजहती का इजहार किया गया। आपने तिब्बी अमले को खिराज तहसीन किस अंदाज में पेश किया? अपनी तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।
बहुत अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जो है नेगेटिव हो गए हैं। थोड़ी सी परेशानी तो होती है जब पॉजिटिव हुए थे, लेकिन हमारी टीम, कोरोना की टीम बहुत अच्छी है। उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेशन की। बड़ी ख्वाहिश थी कि हम ठीक हों, हम दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करें, अपनी कोलीग्स के साथ मिल के खिदमत करें। हम इतने कमिटेड हैं अपने मुल्क और अपनी कौम के साथ कि हम आखिरी सांस तक भी उनकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। कोरोना में मुब्तला मुल्तान की 6 नर्सों ने कोरोना को शिकस्त देकर मरीजों की देखभाल के लिए दोबारा मुहाज संभाल लिया। नेशनल अस्पताल में ड्यूटी पर वापस आ गईं। साथी अमले ने हार पहनाकर खुशामदीद कहा। कराची में तिब्बी अमले को खिराजे तहसीन, शहर के बुलंद तरीन मकाम पर सफेद परचम लहराया गया। तिब्बी अमले को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए सखर में सिविल सोसाइटी के साथ बच्चे भी पेश झंडे सिलवाए, डॉक्टर्स के लिए गाना गाया। फैसलाबाद में रेस्क्यू एहलकारों का तिब्बी अमले को खिराजे तहसीन, मोटरसाइकिल्स पर सफेद परचम लहराए। रमजान के आखिरी हफ्ते में पीर से हफ्ता 6 रोज 24 घंटे कारोबार खोला जाए। कराची की ताजिर बरादरी का मुतालबा। ताजिर इनमा सिराज कासिम तेली कहते हैं 24 घंटे कारोबार खुलने से ईद खरीदारी सहूलत से की जा सकेगी, रश का मसला हल होगा और दुकानदारों को SOPs पर अमल कराने में आसानी होगी। हुकूमत ईद की छुट्टियों से 31 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन करे। कल से पंजाब की 26 सनतें खुल जाएंगी। महकमा सनत और तिजारत ने नोटिफिकेशन के साथ SOPs भी जारी कर दिए। पंजाब हुकूमत का ईद उल फितर पर मसाजिद और मैदानों में नमाज ईद की इजाजत देने का फैसला। ईद उल फितर की छुट्टियां 22 से 27 मई तक होंगी। छुट्टियों के दौरान तमाम कारोबार, अवामी मकामात, मार्केटें बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स, जरूरी एशिया की दुकानें खोली जाएंगी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोरोना बहरान में बेरोजगार होने वाले अफराद के लिए कल कैश इमदाद प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक बेरोजगार होने वाले हर शख्स को 12,000 रुपए इमदाद दी जाएगी। अब तक हुकूमत को 34 लाख दरखास्तें मौसूल हो चुकी। मुतासरीन की बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद रकम तकसीम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म कोरोना फंड में अब तक 3 अरब रुपए जमा हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 873। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 1352 केसेस सामने आए, जिनकी बाद मुतासरा अफराद की तादाद 40,151 हो गई। अब तक 11,341 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। कराची में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 515 नए मरीज रिपोर्ट। सिंध भर में 9 मरीज इंतकाल कर गए। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 277 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ब्रीफिंग, बताया कि आज सूबे भर में 405 मरीज सेहतियाब हो गए। मजमूई तादाद 4,209 हो गई। स्मार्ट लॉकडाउन को दोबारा सख्त लॉकडाउन में तब्दील कर सकते हैं। 4 से ज़ायद गाहक दुकान पर नजर न आए। 5 बजे तक छोटी दुकानें और बड़े मॉल्स खुले रहेंगे। SOPs की खिलाफ वर्जी हुई तो कोरोना का खदशा बढ़ जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहबानी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी SOPs पर अमल करने की यकीन दहानी कराई है। लॉकडाउन में नरमी के बायस वबा के फैलाव के इम्कानात बढ़ गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का बयान, कहा मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, अवाम को जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। लोगों की मुश्किलात के पेश नज़र लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर खान ने कहा कि पूरे सूबे में ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त दी है। SOPs पर अमल हुआ तो लॉकडाउन में मजीद नरमी होगी। कोरोना में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल मुफीद होता है। एहतियाती तदाबीर से कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने करंतना के दौरान अपने तजर्बात आवाम से शेयर कर दिए। कहते हैं करंतना खुद एहतसाबी का अमल फराहम करता है। ये वक्त मुश्किल जरूर था, लेकिन बुरा तजर्बा नहीं।
मुल्क में आवाम की अक्सरियत समझती है कि लॉकडाउन फौरी खत्म कर देना चाहिए या कम से कम स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज होना चाहिए। सिर्फ 8% अवाम समझते हैं कि कोरोना से बचाव में लॉकडाउन 100% कामयाब रहा, जबकि 38% नाकाम करार देते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के तहत कराए गए सर्वे में 68% लोगों ने कहा कि उनके मौशी हालात बदतर हो गए हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर का गैर इंसानी लॉकडाउन किया हुआ है। कश्मीरी खुराक और अद्वियात जैसी बुनियादी जरूरी अशिया से महरूम है। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान, कहा भारत कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को दहशतगर्दी करार देने की कोशिश कर रहा है। नेपाल में कोरोना से पहली मौत 24 मार्च से लॉकडाउन। नेपाल में सिर्फ 291 केसेस रिकॉर्ड हुए। अमेरिका में मजीद 25,000 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। यौमिया अमवात की शरह में कमी, 1224 हलाकतें। मजमूई अमवात 90,000 से ज्यादा हो गई। ब्राजील मुतासरा अफराद के एतबार से इटली और फ्रांस से आगे निकल गया। 2,33,000 मुतासर, हलाकतें 15,000 से तजावुज कर गईं। चीन के शहर शुनान में 8,000 अफराद को करंतना कर दिया गया। इन शहरों में है जहां एक माह बाद दोबारा कोरोना सर उठा रहा है। दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर 41,21,000 में से 3,13,000 से जायद दम तोड़ गए। 18 लाख से ज्यादा सेहतयाब हुए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 66 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, क्वेटा में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। अफगानिस्तान के सियासी बहरान में मुफाहमत। अफगान सदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान इक़्तिदार के शराकती मुआहदे पर दस्तखत। तर्जुमान के मुताबिक अब्दुल्ला कौमी मुफाहमती आला काउंसिल के सरबराही करेंगे। अब्दुल्ला की टीम काबीना में शामिल होगी। अफगान इंतखाबात के बाद से सदर अशरफ गनी और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला के दरमियान इक़्तिदार में शराकत के मामलात पर इख्तलाफ चल रहा था। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के मुंतजिम शेर मोहम्मद अब्बास तंगजाई ने कहा है कि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में गद्दारों की मदद और हिमायत की। नई दिल्ली का अफगानिस्तान में किरदार मनफी रहा। भारत मुस्बत किरदार अदा करे तो अफगान तालिबान को कोई मसला नहीं, वो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएंगे। भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम से नेपाल भी ना बच सका। भारत ने चीन और नेपाल की सरहद पर स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल मुतनाज़ इलाके में सड़क बनाने की आड़ में कब्जा कर लिया। नेपाल की जानिब से भारतीय इक़दाम की सख्त अल्फाज में मज़म्मत। नेपाल की वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि जिस इलाके में सड़क बनाई गई है वो नेपाल की हुदूद में आता है। भारत का एकतरफा इक़दाम दो तरफा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ब्रिटिश पाकिस्तानी नाबीना लड़की की आवाज में दर्द असर दिखा गया। ब्रिटेन गॉट टैलेंट प्रोग्राम में शुरका अब्दीदा सरीन जहांगीर ने ऐसा गीत गाया कि जज एमेंडा होल्टन भी आंसुओं पर काबू न रख सकें। 14 बरस की सरीन जहांगीर को जजेस की जानिब से प्रोग्राम में आगे बढ़ने के लिए 4 हाँ मिले। कोरोना के सबब T20 वर्ल्ड कप का अक्टूबर में इनेकाद खतरे में पड़ गया। ICC के मुताबिक इवेंट में शामिल 16 टीम्स और ब्रॉडकास्टर्स का 14 रोजा करंतना मुश्किल मरहला होगा। इवेंट कराने का या ना कराने का फैसला 28 मई को बोर्ड मीटिंग में होगा। करना नहीं हम लड़ना है, धोखे पड़ना है। कोरोना से हमें डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। इस वबा के पीछे हाथ धोकर पड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है।
कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग के तराने ने मकबूलियत की नई हदों को पार कर लिया। एक माह में 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया। आगही के लिए मैदान में मौजूद डोंकी किंग के बच्चे बड़े सब दीवाने इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। इस ईद पर आप बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, मैं आपके साथ ईद मनाने आपके घर आ रहा हूँ। आना। ईद के दिन शाम 7 बजे होगा दी डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर, सिर्फ जियो पर। मेरी ईदी और सवैयां भी तैयार रखना है। और 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने को हो जाएं तैयार। बच्चों बड़ों का सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियो, ट्रेलर और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से ज्यादा बार देखी गई। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 ममालिक में धूम मचाई। किरदारों पर आवाज का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना पैगाम दिया। बेवकूफ खबरदार नहीं, बाअदब बामुलाहिजा होशियार। बाअदब बामुलाहिजा होशियार। अब होगा दी डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर। असल बादशाह वो होता है जो लोगों के दिलों पे राज करे, वरना ताज तो मुर्गे के सर पे भी होता है। सिनेमा पर राज करने के बाद अब होगा ईद के दिन शाम 7 बजे जियो टीवी पे दी डोंकी किंग का प्रीमियर। खामोश हो जाएं और गौर से सुनें, अब होगा डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर।